Friends, my name is Shaur Pratap Jadon. I am from Rajasthan, Savaimadpur, and today's topic is pronoun. Pronoun. A pronoun is a word used instead of noun. Pronoun मतलब सर्वनाम. सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं. एग्जाम्पल, राम इज ए हैंडसम बॉय, ही इज ए गुड नेचर. मतलब ये बार बार काम में लिए जाने वाली चीजों के स्थान पर काम में लिए जाते हैं. जैसे जैसे अपन राम के बारे में बातें बोल रहे हैं, राम इज ए हैंडसम बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड नेचर. तो अपन बार बार राम का यूज नहीं ले सकते, इसलिए वहाँ पर ही का यूज होगा. और जैसे इसके टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो इनके एग्जाम्पल है वर्ड्स के जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. जैसे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन: आई, वी, मी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम. जैसे जैसे अपन जैसे कोई भी सेंटेंस है तो वहाँ पे नाउन का यूज ना लेके प्रोनाउन का यूज लेते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन के तो ये सारे प्रोनाउन होंगे जो सेंटेंस में काम में लिए जाएंगे. अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन: दिस, दैट, दोज, दीज, सच, द सेम. ये किसी चीज के ऊपर संकेत करता है, नहीं बताता है ये किसकी. जैसे दिस इज ए बुक, ये बुक है. दिस इज ए कार, ये कार है. ऐसे संबंध वो संकेत बताता है. थर्ड आता है रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध बताता है: हु, हुम, हुज, विच, दैट. हु इज योर फादर कि तुम्हारे पिता कौन है. हु इज योर ब्रदर तुम्हारा भाई कौन है. फोर्थ आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछता है, वो वाला प्रोनाउन. जैसे हु, हुम, विच, हुज, व्हाट. जैसे जैसे व्हाट इज योर नेम, विच ग्लास डिड यू लाइक, विच क्लास डिड यू लाइक. और फिफ्थ आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये मतलब खुद की बातें बताता है, निजवाचक है. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ. बातें बताते हैं. और सिक्स इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चित, मतलब पता नहीं है. एवरीबडी, जैसे वहाँ पर कोई खड़ा है तो कोई शब्द यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपन को पता ही नहीं है वहाँ कोई खड़ा भी है या नहीं है. अब जैसे वहाँ पे पापा खड़े हैं तो वो एक निश्चित सर्वनाम हो गया. वो हिंदी में आते हैं पर इसमें नहीं आता निश्चित वाला. तो जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ऑल, सम, बोथ, फ्यू, लिटिल. अब आता है सेवंथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन: ईच, आइदर, नाइदर. मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है. जैसे ईच पीपल ड्रिंक मिल्क, सब आदमी यहाँ पर दूध पीते हैं. आइदर आइदर ही ड्रिंक मिल्क और जूस, वो जूस भी पीता है और मिल्क भी पीता है. फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ये रेसिप्रोकल है, जैसे ईच अदर, वन अदर, इनका वो करवाता है. इसके सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं. और नाइन्थ पॉजेसिव प्रोनाउन, ये अधिकार बताने के लिए: माइन, आवर्स, हिम, हर्स, देयर्स. ये मतलब चीज़ों में अधिकार बताता है. जैसे अपन बात करें पहले पर्सनल प्रोनाउन की तो ये बताता है कि जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसको. और इसमें 3 वो होते हैं, 3 टाइप होते हैं इसके: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. जो उत्तम पुरुष होता है वो तो बोलने वाला होता है. मध्यम पुरुष है जो वो सुनने वाला हो जाता है. अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो जाता है. अब अपना आता है नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो डेमोन्स्ट्रेटिव वो संकेतवाचक सर्वनाम है, वो संकेत कर रहा है चीज़ों को कि ये क्या क्या है. जैसे दिस इज ए बुक, ये बुक है. दिस इज ए कार, ये कार है. ऐसे. और रिलेटिव प्रोनाउन वो उसके बीच संबंध बता रहा है. जैसे हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन, उनके उन दोनों के बीच संबंध बता रहा है, उस लड़के के बीच में और उसके पिता के बीच में, कि वो उसके पिता है और वो उनका बेटा है. फोर्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका तो काम ही प्रश्न पूछना है तो ये तो प्रश्न ही पूछेगा. ये हु इज योर फादर और व्हाट इज योर नेम, वो मतलब ऐसे सवाल पूछता है. विच क्लास डिड यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो. तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, क्या काम करते हैं. ये प्रश्न पूछता है. फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये निजवाचक होता है, ये अपनेपन का बोध करवाता है प्रकट, तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. फिर आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन. तो ये अनिश्चित चीज़ों का बोध कराता है. जैसे अब हमको पता नहीं है वहाँ पर कोई खड़ा है तो वो अनिश्चित हुआ कि वहाँ पता नहीं है ना कौन खड़ा है ना.
इसीलिए। और अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये बांटने का काम करता है, विभाग सूचक, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अदर, यानी सबके लिए और अकेले के लिए। और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये अधिकार जमाने का, अधिकार बताने का वो करता है, जैसे माइन, अवर्स, हिम, हर्स, देयर्स। Thank you friends for watching this video. Please like our channel, share and subscribe. Thank you.